हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आज हम करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड ईयर में सोशल स्टडीज की यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए इस यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली इस यूनिट में क्या है कि आपको ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, जितने भी एड्स यूज होते हैं आप टीचिंग में यूज करते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए और इफेक्टिव लर्निंग में, तो ऑडियो विजुअल एड्स को समझते हैं टूल्स फॉर सिग्निफिकेंस लर्निंग, लर्निंग को इफेक्टिव बनाने की और लर्निंग का सिग्निफिकेंस जो उसकी जरूरत है वो पूरी करने के लिए हम जो है ऑडियो विजुअल एड्स की एग्जिस्टेंस समझते हैं। ठीक है, ऑडियो क्या होता है? ऑडियो आप समझ सकते हो, ठीक है, सेंस ऑफ ऑडियो जो आप सुन सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल में रेडियो, रेडियो होता है, रेडियो में बेसिकली आप कुछ देख नहीं सकते हो, आप सिर्फ सुन सकते हो। ठीक है, उसके बाद है विजुअल, विजुअल क्या है? सीन, जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कोई मॉडल हो गया, कोई चार्ट हो गया, ये ब्लैक बोर्ड है आप इसको देख सकते हैं, ये भी मेरा एड है, ये बोर्ड व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा विजुअल एड है। और कुछ ऐसे एड्स होते हैं जो ऑडियो विजुअल दोनों होते हैं। कैसे, कौन से होते हैं? देखो, टेलीविजन हो गई, वो ऑडियो विजुअल दोनों है। अभी आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये भी आपके लिए एक ऑडियो विजुअल एड है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसकी नीड और इंपॉर्टेंस, जो कि इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले है मेक द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। अगर ऑडियो एड और विजुअल एड का आप इस्तेमाल करोगे अपनी क्लास में तो जो सब्जेक्ट है वो बोरिंग ना होकर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। दूसरा है क्लियरिटी ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की क्लियरिटी मिलेगी। थर्ड नंबर पे है सेविंग टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है? देखो, आपने पढ़ा होगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और एग्जाम्पल टू रूल, ये सारे क्या है? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ये सब मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। ठीक है, उसके बाद है इफेक्टिव फॉर स्लो लर्नर। आपकी क्लास में जरूरी नहीं है कि सब एक समान बच्चे हो, कोई स्लो लर्नर होगा, ठीक है, कोई हाई अचीवर होगा, तो स्लो लर्नर के लिए हेल्पफुल क्या है? ऑडियो विजुअल एड, जिससे वो जल्दी समझ पाएगा। उसके अलावा है स्टेबिलिटी ऑफ लर्निंग। अगर आप ये ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करके पढ़ाओगे तो बच्चों की जो लर्निंग है, जो आपने पढ़ाया है, वो स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो ये है इसकी नीड। और इसी में पढ़ते हैं सोशल स्टडीज लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी बेसिकली क्या होती है? आपने देखा होगा अपने स्कूल्स में लेबोरेटरी बनी होती है, साइंस लेबोरेटरी होती है, मैथ्स लेबोरेटरी होती है और सोशल स्टडीज लेबोरेटरी होती है। तो लेबोरेटरी बेसिकली होती क्या है? अ रूम फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क और रिसर्च। एक ऐसा रूम, एक ऐसी जगह, एक ऐसी प्लेस जहां पे एक्सपेरिमेंटल वर्क और रिसर्च हो सके। ठीक है, यानी कि आप जो है जिस पर जो है एक ऐसी जगह जहां पर जो है आप प्रैक्टिकली चीजों को समझ पाए। ठीक है, आप किताबी रूप से ना समझे, प्रैक्टिकली समझे। ठीक है, उसको करके समझे। ठीक है, तो बेसिकली लेबोरेटरी क्या होती है? एक तरीके का हेल्प करती है टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने में। और लेबोरेटरी क्या होती है? बच्चों को, बच्चे जो हैं जो इतना जो रोट लर्निंग वाली दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ पढ़ाई किताबों से ही सीख रहे हैं, उस दुनिया से अलग करता है और क्या है? प्रैक्टिकल दुनिया में जहां पे यूटिलिटी हो सके। ठीक है, जो वो पढ़ रहे हैं उनको रियल लाइफ इंप्लीकेट कर सके, एक ऐसी जगह होती है, ऐसे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है लेबोरेटरी। तो अब हम इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं लेबोरेटरी की। तो ठीक है, लेबोरेटरी सबसे पहले क्या है? हेल्प्स इन क्रिएटिंग इफेक्टिव एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। फिर दूसरा है हेल्प्स पीपल इन थिंकिंग मेंटली, बच्चा जो है दिमाग से, अपने दिमाग से सोच सके और चीजों को इंप्लीमेंट कर सके, बच्चों को मदद करती है। सेविंग टाइम एंड एनर्जी, टाइम एनर्जी को सेव करती है। हेल्प्स इन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। उसके बाद है हेल्प इन कीपिंग मटेरियल सेफ एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, यानी कि एक ऑर्गेनाइज सिक्वेंशियल मैनर में बच्चों को पढ़ने में हेल्प करती है। और सोशल स्टडीज लेबोरेटरी क्या करती है? फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन आती है। जब बच्चा सोशल स्टडीज लेबोरेटरी में जाता है, ठीक है, वहां पे क्या है? उसकी कौन सी कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन डेवलप होता है, क्योंकि साथ में मिलकर कोई वो एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या है? हेल्प्स इन मेकिंग टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व। अब लेबोरेटरी तो हमने समझ लिया कि होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस समझ ली, मैंने इंपॉर्टेंस बताई आपको। आप जो है वीडियो को पॉज करके एक एक करके इसके पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं आपको, एक्सप्लेनेशन आप पेपर में आप जरूर करेंगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है,
अब हम इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए लेबोरेटरी में। सबसे पहले क्या है, स्टूडेंट की सीट होनी जरूरी है। बच्चे खड़े तो नहीं रहेंगे, बैठेंगे कहाँ पे, तो सीट होनी जरूरी है। उसके सेकंड नंबर पे आता है वर्किंग टेबल्स होनी जरूरी है। थर्ड नंबर पे बोर्ड होना जरूरी है, चॉक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड आजकल चल रहा है वो भी हो सकता है, उसकी जगह पे आता है। फिर आता है प्रोजेक्शन स्क्रीन, एक प्रोजेक्शन के लिए स्क्रीन होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, ऑडियो और विजुअल एड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए लेबोरेटरी में, वरना लेबोरेटरी तो बोरिंग हो जाएगी। उसके बाद क्या है, आपका मेट्रियोलॉजिकल मटेरियल होना चाहिए। अब मेट्रियोलॉजिकल मटेरियल क्या होता है, जैसे आपने बैरोमीटर हो गया, थर्मोमीटर हो गया, सेंटीग्रेड थर्मोमीटर हो गया, ठीक है। जो जो आपका सोशल स्टडीज की लर्निंग में इंपॉर्टेंट मेट्रियोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं वो रिक्वायर्ड हैं, वो वहां पे अवेलेबल होने चाहिए, वरना लेबोरेटरी का तो कोई मतलब ही नहीं है। सर्वे मटेरियल होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए रिलेटेड टू कोई भी कंसेप्ट जो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये है सोशल स्टडी लेबोरेटरी, ज्यादा बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट इससे क्वेश्चन बन सकता है। इस यूनिट का लास्ट सब टॉपिक ये है कंसेप्ट ऑफ डेटा। डेटा लैटिन वर्ड में क्या होता है, डेटम, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्टोरिंग इंफॉर्मेशन या ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। डेटा बेसिकली क्या है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं और उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो डेटा बेसिकली ये है। जब आप डेटा की डिफाइन लिखेंगे तो आप लैटिन वर्ड और लैटिन वर्ड का मीनिंग जरूर लिखेंगे। तो टोटल आपका 3 टाइप्स ऑफ डेटा होता है। एक तो आपका प्राइमरी डेटा हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया और आपका टर्जरी डेटा हो गया, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो प्राइमरी डेटा बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी डेटा होता है जो आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पे ले रहे हो, ठीक है। फर्स्ट जैसे कोई डायरी हो गई, आपने किसी पर्सन से मिले तो आपने जाना उसके बारे में, ठीक है। तो आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया किसी पर्सन से, किसी डायरी से, किसी रिपोर्ट से, तो वो क्या है, आपका प्राइमरी डेटा है, ठीक है, जो कलेक्ट करा गया है। या जैसे आपने कोई सर्वे लिया है, ठीक है, तो वो क्या है, प्राइमरी डेटा है। उसके बाद सेकेंडरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो प्राइमरी सोर्स की हेल्प से लिया जाता है, ठीक है। कि जैसे आपने कोई डायरी पढ़ी, आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली, तो उसका प्राइमरी सोर्स जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसने अपनी कोई ऑटोबायोग्राफी लिखी, ठीक है, वो क्या है, पर्सन से एक इंसान मिलता है, ठीक है, तो वो मिलता है तो वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। उसके अलावा फिर जो ऑटोबायोग्राफी से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हमें सेकेंडरी डेटा मानी जाएगी, ठीक है। और टर्जरी डेटा क्या होता है, बेसिकली इन दोनों डेटा का मिश्रण जो होता है वो आपका टर्जरी डेटा होता है, ठीक है। प्राइमरी डेटा का यूज करके कौन सा डेटा बनता है, सेकेंडरी डेटा, और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डेटा का यूज करके कौन सा डेटा बनता है, टर्जरी डेटा। बेसिकली आपके सिलेबस में इसका यूज इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स है। प्राइमरी डेटा आप हिस्ट्री में कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स की लिस्ट दी है, ठीक है। प्राइमरी डेटा हिस्ट्री में आप कैसे यूज कर सकते हो कि सिविल वॉर के ऊपर कोई डायरी है, ठीक है। अब जैसे एक डायरी आपने पढ़ी होगी, एन फ्रैंक की डायरी, ठीक है, तो वो क्या थी, एक प्राइमरी डेटा हमें वहां से मिला, ठीक है। वो हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चला कि हाँ वहां पे ये सब हुआ था कि गैस के चैम्बर बना के लोगों को मार दिया जाता था। तो वो हमें कैसे पता चला, एन फ्रैंक की डायरी से। तो वो क्या है, एक सिविल वॉर डायरी, वो हमारी हिस्ट्री, वो हमारा प्राइमरी डेटा है, ठीक है। अब उसके बाद उसके ऊपर बुक बनी और आपकी बुक्स में वो प्रिंट हुई, तो आपके पास तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है ना। आपकी बुक में एन फ्रैंक का जो चैप्टर था वो आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा था, प्राइमरी सोर्स तो एन फ्रैंक की डायरी थी, ठीक है। टर्जरी डेटा, अब टर्जरी डेटा इसमें क्या होगा, लिस्ट ऑफ साइट्स, ठीक है। एक तो एन फ्रैंक के साथ हुआ और बाकी सारे लोग हैं जो अलग अलग लोग हैं, उनके बारे में जानना, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डेटा को मिलाकर वो क्या है, टर्जरी डेटा। अब ज्योग्राफी में क्या यूज है, अब ज्योग्राफी में आप देखते हो फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है, वो सब क्या है, आपका रियल ऑब्जेक्ट्स अगर मिलते हैं आपको तो वो क्या है, आपका प्राइमरी डेटा। अब रियल ऑब्जेक्ट मिल गए, अब जिसने डिस्कवरी करी है वो क्या लिखेगा, एक रिपोर्ट लिखेगा, एक आर्टिकल लिखेगा उसके बारे में, और आप उसको पढ़ोगे तो वो क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। अब टर्जरी सोर्स ऑफ डेटा बेसिकली
कि उसके ऊपर जैसे आप एक टीवी में डिस्कवरी चैनल आता था, ठीक है, तो वो क्या है आपका टर्जरी सोर्स ऑफ डेटा है, ठीक है। सिविक्स में फॉर एग्जांपल आप किसी पॉलिटिकल पॉपुलर पॉलिटिशियन से मिलते हैं, ठीक है, मीडिया उनसे मिलती है, तो मीडिया उनसे मिलती है तो मीडिया क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है। फिर जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप तक जो पहुंच रही है, वो तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। अब फॉर एग्जांपल कोई उसी पॉलिटिकल पॉपुलर पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेता है तो वो क्या है, टर्जरी सोर्स ऑफ डेटा। तो ये सोर्सेज ऑफ डेटा है और ये लास्ट फोर्थ यूनिट, ये लास्ट कंसेप्ट था आपकी यूनिट में, यूनिट नंबर 4 में, ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डाउट को मैं सॉल्व करूं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।